और देखिए, देश के कई राज्यों में मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि लगातार लोग जो है मानसून का इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आप तक साझा की। गर्मी, उमस और बरसात से राहत जो है वो मिलने की संभावनाएं भी नजर आ रही है और मानसून की एंट्री जो है वो हरियाणा में जल्द ही हो सकती है। और 28 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच मॉनसून आने की जो संभावनाएं हैं वो नजर भी आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि 28 जुलाई से मौसम जो है वो बदलाव देखा जा सकता है। अगर मौसम में बदलाव होता है तो माना तो ये भी जा रहा है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, इसी के साथ ही लोगों को राहत की सांस जो है वो यहां पर मिलने वाली है। किसान भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का जो मौसम है लगातार लोगों को परेशान भी कर रहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और जान लेते हैं कि आज का तापमान कितना बना हुआ है। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं क्योंकि गर्मी, उमस और बरसात से राहत मिलेगी या फिर नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बरसात तो हुई है लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी से राहत बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि मानसून की एंट्री जल्द ही होगी। कितना तापमान चरखी दादरी में? लेकिन देर रात बारिश हुई है। बारिश के बाद यहाँ जल भराव की स्थिति भी बन गई है और लोगों को कुछ गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन फिर दोबारा से उमस भरी गर्मी अभी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर बरसात लगातार होती है तो तापमान में गिरावट होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा। जिन्होंने बिजाई की हुई है उनके जो अंकुर हो चुके थे प्रचंड गर्मी से जो फसल खराब हो रही थी उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, देखिए करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है? सबसे पहला सवाल तो ये है क्योंकि आज का तापमान जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। भीषण गर्मी के बाद, बरसात होने के बाद भी उमस भरी गर्मी से लोग राहत महसूस नहीं कर रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं उमस भरी गर्मी से। कितना तापमान करनाल में? बिल्कुल साधना, देखिए करनाल जिले के तापमान की बात करें तो फिलहाल का जो तापमान है वो 31 डिग्री बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह बरसात हुई थी, हल्की बूंदाबांदी करनाल के लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिली थी, उसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। क्योंकि बीते 3-4 दिनों से हम लगातार देख रहे थे जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस भरा वातावरण था, उससे लोगों को कुछ आंशिक रूप से राहत इस बरसात के बाद जरूर हुई है। लेकिन फिलहाल भी जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो ऐसी बनी हुई हैं कि कभी भी बरसात हो सकती है और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार भी इस बरसात को प्री मानसून की वर्षा बताया जा रहा है, जो आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। यानी किसी तरह से रिमझिम बरसात जो आगामी 3 से 4 दिनों तक होती रहेगी। इससे जरूर कुछ ना कुछ तापमान में जो गर्मी है उसके पारे में कुछ कमी जरूर आएगी लोगों को, खासकर उमस से। हालांकि अभी भी उमस है, बरसात के बाद उतनी राहत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बरसात इतनी अच्छी मात्रा में नहीं हुई है, बरसात काफी कम हुई है। लेकिन फौरी रूप से हम कहें कि वो राहत जरूर लोगों को मिली है। बरसात के बाद तापमान में भी कमी आई है और उमस के स्तर में भी कुछ कमी आई है। तो ऐसे में आगामी 3 से 4 दिनों तक जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी है, यदि वो बिल्कुल सही साबित होती है तो अच्छी खासी बरसात जो है करनाल जिले में, इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बरसात जो है वो अच्छी देखने को मिलने वाली है। हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि जुलाई के महीने में अच्छी बरसात भी होती है, लेकिन मॉनसून की एंट्री के बाद माना यह भी जा रहा है कि किसानों के लिए ये बरसात राहत बनकर साबित होगी। क्या माना जाए कि उनकी फसलों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है ये बरसात? किसानों के लिहाज से कहें, हम खेती के लिहाज से कहें
तो ये बरसात जो है कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि अभी हम उत्तरी हरियाणा के जिलों की बात करें जिसमें करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, इन जिलों में जो है इस समय धान रोपाई का सीजन चल रहा है। बड़े स्तर पर जो किसान जो है वो धान बिजाई और रोपाई के कार्य में लगे, और इस धान रोपाई के काम में पानी की जो उपलब्धता है वो बेहद जरूरी होती है, क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है और बरसात होती है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर धान की खेती पर पड़ेगा। और धान की रोपाई का जो कार्य है अभी उतनी तेजी से नहीं चल रहा, बरसात के बाद उसमें अच्छी खासी तेजी आएगी, क्योंकि अभी कई लाख हेक्टेयर में धान की बिजाई होनी बाकी है। तो बरसात होती है तो किसानों के लिए और खेती क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की और लाभदायक खबर रहेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए कि चरखी दादरी में भी मौसम जो है वो लगातार बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, शायद कुछ समय पहले ही बरसात हुई है, तो लिहाजा देखा जाए तो जल भराव और जल जमाव को लेकर लोग जरूर परेशान हुए होंगे, क्योंकि जल निकासी का प्रबंध वहां पर अभी तक नहीं किया गया है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जल भराव और जल जमाव की? की बात नहीं जाएगी, लेकिन आगे की बारिश से यहाँ जल भराव की स्थिति बन जाती है। मैं मेरे सहयोगी के पंजे से एक बार जल भराव की स्थिति को दिखाई, क्योंकि रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी और जिससे 1 से 1.5 फुट तक पानी मुख्य मार्ग दिल्ली और यहाँ व्यवस्था की गई है। हालांकि लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये शहर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर ऐसे में लगातार जो मानसून है वो आएगी और बारिश होगी तो जल भराव क्या यहाँ बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है, तो फिर यहाँ कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। वही लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन हर बार दावे करता है लेकिन हमेशा धरातल पर खेल नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन हरियाणा की अगर अब बात की जाए तो मौसम में बदलाव लगातार देखा जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर ही मानसून की एंट्री होने वाली है। मानसून की एंट्री होते ही हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी।